नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर ने विश्व के कई जगहों पर दस्तक दे दी है। जी हां, इसमें चाइना का नाम भी सामने आ रहा है, जहां पर लॉकडाउन भी अनाउंस करने की खबरें सामने आई हैं। लेकिन तीसरी लहर को लेकर जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, उससे भारत भी अछूता नहीं है और बार बार एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात की हिदायत दे रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी भारत में आ सकती है, इसलिए आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप सकते में आ जाएंगे कि क्या कोरोना वायरस खत्म हो गया है। क्योंकि जिस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं दिल्ली के लोग, उससे सवाल कुछ ऐसे ही उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सदर बाजार की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। अभी त्योहारों का सीजन है और इस वजह से लोग खरीदारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग ही लोग नजर आएंगे, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। किसी तरह का प्रशासन का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर आपको मुश्किल से दिखाई देगा। इस तरह से जो भीड़ बढ़ रही है बाज़ारों में, उसको लेकर अब चिंता जो है वो बढ़ती हुई जा रही है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि शासन और प्रशासन आखिर किस तरह से कोविड को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अगर सदर बाज़ार की बात की जाए तो सदर बाज़ार के ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं राकेश यादव, उन्होंने भी यहाँ पर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर सदर बाजार की बात करें तो डेली तकरीबन 5 से 7 लाख लोग सदर बाजार में आते हैं। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि कोविड प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो कराया जाए, इसके लिए कुछ इंतज़ाम किए जाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ खास इंतज़ाम नहीं किए गए हैं और उन्होंने प्रशासन और शासन पर दोनों पर ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार वो इस बारे में चिट्ठी लिख चुके हैं और बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं की गई है। 40,000 दुकानदार हैं और नियर अबाउट एक दुकान पर 5 आदमी अवेलेबल होते हैं, तो 2 लाख आदमी तो हम लोग हैं। और ये झल्ली वाले ठेले वाले भी, ये भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार आदमी होते हैं और नियर अबाउट 5 लाख आदमी सदर बाजार में अप एंड डाउन होता है, तो नियर अबाउट 7 लाख 8 लाख आदमी की होती है। और इसमें प्रशासन का कोई अरेंजमेंट नहीं। फेडरेशन सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन ने इस संबंध में डीएम साहिबा जो हैं हमारी आकृति सागर जी और डीसी साहिबा हैं हमारी शशांका आला जी, इनसे हमने कहा कि आप अपने सिविल डिफेंस के लोग करें, क्योंकि ये कोरोना की बीमारी आ रही है। अगर छोटा सा कहीं धरना पड़ना हो जाता है तो लाखों पुलिस वाले और लाखों लोग पहुंच जाते हैं। ये व्यापारियों की रोजी रोटी का सवाल है, आर्थिक तंत्र का हिसाब है। अगर ये कोरोना दोबारा आ गया तो इसको हम लोग आपस में माफ़ नहीं कर पाएंगे। एक तरफ ये तस्वीरें हैं जहां पर लाखों लोग एक साथ बाजार में जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में जो कोविड का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो डॉक्टर नरेश त्रेहान का स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कभी भी तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे सकती है भारत में भी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी नियम है कोविड प्रोटोकॉल के उनको फॉलो करें, नियमों का उल्लंघन ना करें। क्योंकि अभी जो है अगर कोविड वैक्सीन की बात करें तो सभी को नहीं लगी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम खास ख्याल रखें और ख़ास सावधानी भी बरतें, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से आशंका जताई जा रही है काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। खासकर युवाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। डॉक्टर नरेश त्रेहान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। Well, that's a very serious matter that we want to tell everybody that it's not over yet. As good as we feel that the numbers are low, it's not over. And it can easily come back. The third wave is waiting to happen. So we take comfort in the fact that there has been vaccination going on, but at the same time, it is a job half done. So be careful. Absolutely, those 3 norms of COVID behavior must be practiced, especially when you're going into a marketplace or any crowded place or any place where there will be a large number of people in the same space. तो वो 2-3 महीने का अभी समय चाहिए हमें, और
इन 2-3 महीने में हमें वो सावधानी यूज करनी है जो हम पहले कर रहे थे। ये सोच के कि वैक्सीन लग गया तो सब मास्क वास्क फेंक दे, ये नहीं सच है, ये बहुत खतरनाक है। तो हमें वही 3 चीजें जो बार बार हमने दोहराई हैं ऑफ मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन, उनको बिल्कुल अपने दिमाग के सबसे ऊपर रखना है कि ये अभी टाइम नहीं आया है, पर टाइम आने वाला है। तो ये भी दिल को तसल्ली मिलती है कि हो सकता है कि 2-3 महीने में हम मुक्ति पाएं, पर वो मुक्ति पहुंचने से पहले ही अगर जो हमने गड़बड़ कर दी तो और थर्ड वेव ऊंची आ गई तो फिर हम बिल्कुल स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। और हिंदुस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको फिर से सफर कर सकें। तो देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहान का बयान आपने सुना। उन्होंने अपील की है लोगों से कि त्योहार का सीज़न है और ऐसे में बाज़ारों में बाहर लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, ऐसे कितने लोग हैं जो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिनको दोनों डोज लगी है, तो आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। दिल्ली में अब तक 2,01,96,234 वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हैं, जिनमें से पहली डोज जिन्होंने लगवाई है उनका आंकड़ा है 1,29,46,983 और जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं उनका आंकड़ा है 72,49,251। तो दिल्ली में अभी सिर्फ 72 लाख लोग ही ऐसे हैं तकरीबन जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी लापरवाही ना बरतें। त्योहार का सीज़न है, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि भीड़ भाड़ पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं या फिर क्योंकि फेस्टिव सीजन्स है तो लोग छुट्टी लेकर बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मास्क चेहरे पर हमेशा लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि यही कुछ हिदायतें हैं जो कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमें महफूज रख रही हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।